दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, आखिर अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनने ही जा रहा है। दोस्तों, 13 या 14 तारीख को हर हालत में उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष हो जाएगा, यानी नए अध्यक्ष की ताजपोशी हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी संगठन के बीच से एक बड़ी खबर आई है और इस खबर के आधार पर यह घोषणा कर दी गई है कि 13 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए जाएंगे और इसके बाद 14 दिसंबर को मतदान होगा। मतदान के बाद तुरंत इसकी घोषणा कर दी जाएगी। यह भी संभव है कि एक ही नामांकन हो, यानी आम सहमति हो, तो 13 दिसंबर को ही प्रदेश अध्यक्ष के पद की घोषणा हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पीडीए के फार्मूले को किसी भी तरीके से धराशायी किए जाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक व्यापक रणनीति बनाने में लगा हुआ है। मौजूदा समय में किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एकदम ये तय कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी ही अध्यक्ष होगा। अभी तक 4 नाम जो चल रहे थे, उन 4 नामों में अब आज एक 5वां नाम भी अचानक मीडिया रिपोर्टों में छाया हुआ है। ये जो 5वां नाम है वो नाम है पंकज चौधरी, जो केंद्रीय मंत्री बताए जा रहे हैं। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है, यानी अब तक जो नाम उभर के सामने आए हैं उसमें फ्रंट रनर में पंकज चौधरी आ गए हैं, जबकि इसके साथ ही साध्वी निरंजन ज्योति, बीएल वर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल लोधी के भी नाम शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 13 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के नामांकन होंगे। नामांकन में चुनाव पर्यवेक्षक, केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे, जिनकी मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के संगठन के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों का दावा है कि यदि 13 दिसंबर को अन्य किसी दावेदार ने अपनी दावेदारी नहीं की तो 13 दिसंबर को ही प्रदेश अध्यक्ष पद की ताजपोशी हो जाएगी। यदि किन्हीं परिस्थितियों में अन्य लोग भी नामांकन करते हैं तो फिर 14 दिसंबर को मतदान होगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है और पिछले काफी दिनों से इस पूरे मामले में मंथन चल रहा है, जिससे यह एकदम साफ है कि किसे अध्यक्ष बनना है। चुनाव की तो यह महज एक केवल प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को संवैधानिक संगठन की प्रक्रिया कहा जाता है, जिसकी अब तारीख भी तय हो गई है। जानकार सूत्र ये भलीभांति जानते हैं कि 13 दिसंबर को नामांकन प्रक्रिया के बाद, यानी 1 से 2 के बीच में जो नामांकन की प्रक्रिया तावड़े जी के सामने रखी होनी है, उसके तत्काल बाद ही प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी, या हो सकता है कि घंटे 2 घंटे बाद, यानी देर शाम तक प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक लगातार अभी भी सामंजस्य बनाए जाने का सिलसिला जारी है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रही साध्वी निरंजन ज्योति के पास एक नहीं कई प्लस पॉइंट है, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण बिहार के चुनाव से देखा जा रहा है। महिलाओं का जो रुझान था बिहार के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, और उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है, उसके पहले के साथ निकाय चुनाव है, ग्राम पंचायतों के चुनाव है। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा प्रयोग करने जा रही है। यही वजह है कि महिलाओं को अपनी तरफ प्रभावित करने के लिए वो केंद्रीय मंत्री रही साध्वी निरंजन ज्योति पर दांव लगा रही है। इसके साथ साथ ओबीसी भी है, स्टार प्रचारक है, प्रखर हिंदूवादी नेता भी है और भगवा पहनावा भी है उनका। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री रही साध्वी निरंजन ज्योति फ्रंट रनर पर चल रही है, जबकि अब इनके साथ साथ सुधीर चौधरी का भी नाम सुर्खियों में आ गया है। बीएल वर्मा और स्वतंत्र देव सिंह के नाम तो पहले से ही चल रहे थे।
इसके साथ साथ धर्मपाल लोधी का भी नाम चल रहा है। यानी ये जो 5 नाम उभर के सामने आए हैं, ये ओबीसी से आते हैं। इनमें से सबसे अधिक मोस्ट ओबीसी के तौर पर साध्वी निरंजन ज्योति को ही देखा जाता है, क्योंकि वो निषाद बिरादरी से है। निषाद मतलब मल्लाह बिरादरी से है, अति पिछड़े वर्ग से है, कश्यप हैं, बिंद है, तमाम छोटी छोटी जातियां हैं जिनके बीच में साध्वी की अच्छी पकड़ बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक इस चुनाव को लेकर के जहां विपक्ष की भी एक तरीके से नजरें टिकी हुई है, तो दूसरी तरफ संगठन का हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति और हर नेता ये चाहता है कि किस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व किस तरीके से क्या रणनीति बनाने में जुटा है। तो दोस्तों, अब एकदम तस्वीर साफ हो गई है कि 16 दिसंबर से खटमास लग रहा है। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी शुभ दिनों में शुभ कार्य करने के लिए आतुर है, और इसके लिए 13 और 14 दिसंबर भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें सबसे खास दिन 13 दिसंबर बताया जा रहा है। यानी एकदम साफ है कि 13 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष घोषित हो जाएगा, ताजपोशी हो जाएगी। समय क्या होगा इस पर सभी की निगाहें टिकी है, लेकिन इतना भी तय है कि जब नामांकन की प्रक्रिया 1 से 2 के बीच में दोपहर के वक्त होनी है, तो उसके बाद ही अध्यक्ष की घोषणा होगी। तो दोस्तों, हम लगातार इस खबर को लेकर के अपडेट आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना न भूलिएगा। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।